जादू, हसद और नजर, क्या यह सच है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं। क्या जादू सच है? क्या हसद यानी जलन नुकसान पहुंचा सकती है? क्या बुरी नजर का असर होता है? और इन चीजों से बचने का इस्लामी तरीका क्या है? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस्लाम में जादू, हसद और नजर का जिक्र मौजूद है। लेकिन एक मोमिन को यह भी याद रखना चाहिए कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। कोई जादू, कोई नजर और कोई इंसान अल्लाह की इजाजत के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज बहुत से लोग अपनी हर परेशानी का कारण जादू या नजर को मान लेते हैं, जबकि कई बार समस्याओं की वजह हमारी अपनी गलतियां, लापरवाही या जिंदगी के इम्तिहान भी होते हैं। इसलिए हर चीज को जादू समझ लेना सही नहीं है। जादू एक हकीकत है और कुरान में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हर वक्त डरता रहे। एक मोमिन का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। अब बात करते हैं हसद यानी जलन की। हसद वह बीमारी है जिसमें इंसान चाहता है कि दूसरे के पास जो नेमत है वह उससे छिन जाए। यह दिल की बहुत खतरनाक बीमारी है। हसद सबसे पहले शैतान ने किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जलन की। आज लोग दूसरों की कामयाबी देखकर खुश होने के बजाय जलने लगते हैं। किसी का अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी सेहत या शोहरत देखकर दिल में जलन पैदा हो जाती है। लेकिन एक मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, न कि उससे जलना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से बचने की ताकीद फरमाई, क्योंकि यह इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब बात करते हैं नजर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरी नजर का असर हक है। कभी कभी कोई इंसान किसी चीज को देखकर इतना प्रभावित होता है कि उसकी नजर का असर पड़ जाता है। इसीलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें तो माशा अल्लाह और बारकल्लाहु फीक कहें। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी हर नेमत दिखाते हैं, कभी नई गाड़ी, कभी नया घर, कभी बच्चों की तस्वीरें। इसलिए हमें अपनी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त उसकी हिफाजत की दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, नजर से डरना नहीं है, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखना है। अगर किसी को लगता है कि उसे नजर या किसी बुरी चीज का असर है, तो उसे कुरान की तरफ रुख करना चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। सुबह और शाम के मसनून अज़कार की पाबंदी करें। ये सब अल्लाह की हिफाजत का मजबूत जरिया है। आज कुछ लोग हर समस्या का इलाज ताबीज, टोना टोटका या गलत तरीकों में ढूंढते हैं। एक मोमिन को ऐसे कामों से बचना चाहिए। हमारी असली ताकत कुरान, दुआ और अल्लाह पर भरोसा है। अगर घर में परेशानी हो, कारोबार में दिक्कत हो या दिल बेचैन हो, तो सबसे पहले नमाज की तरफ लौटिए। कुरान की तिलावत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। हमें अपने दिल को भी साफ रखना चाहिए, किसी से हसद नहीं करना चाहिए, लोगों की खुशियों में खुश होना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि एक साफ दिल वाला इंसान ही सच्चा मोमिन होता है। अगर कोई आपसे आगे निकल जाए तो उससे जलने के बजाय यह दुआ कीजिए, ए अल्लाह, उसे बरकत दे और मुझे भी अपने फजल से अता फरमा। यही मोमिन का तरीका है। जादू, हसद और नजर से बचने का सबसे बड़ा तरीका है 5 वक्त की नमाज, सुबह शाम के अज़कार, आयतुल कुर्सी की तिलावत, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना, इस्तिगफार की कसरत, अल्लाह पर पूरा भरोसा। जब इंसान अपने रब से जुड़ जाता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। फिर वह हर हाल में अल्लाह की मदद का इंतजार करता है और किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अल्लाह ताला हमें जादू, हसद, बुरी नजर और हर तरह की बुराई से महफूज रखे, हमारे दिलों को साफ रखे, हमें अपनी हिफाजत में रखे और हमें हमेशा अपने करीब रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।